दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है और अगर हम बच्चों को एक लॉन्ग गैप दे दें उनकी स्टडीज से, जब दोबारा से स्कूल या फिर उनके ऑनलाइन क्लासेस रीस्टार्ट होंगे तो उन्हें बहुत रोना आएगा, क्योंकि तब तक बच्चे अल्फ़ाबेट लिखने की सही फॉर्मेशन और अल्फ़ाबेट की रिकॉग्निशन तब तक बच्चे भूल जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने कुछ DIY वर्कशीट रेडी की है। ये वर्कशीट आप तब बच्चों के लिए बना सकते हो जब आप बच्चों को A to Z अपर केस एंड लोअर केस लिखना सिखा चुके हो। तो LKG इंग्लिश के लिए ये सही रहेगा। आप जब बच्चों को प्रिंट आउट निकलवा के व्हाइट ब्लैंक पेपर पे अल्फ़ाबेट लिखवाते हो, तब वहाँ पे बच्चे सही फॉर्मेशन में अल्फ़ाबेट नहीं लिख पाते, क्योंकि वहाँ पे 4 लाइन नहीं होती। तो ये सही रहेगा, क्योंकि ये मैंने बच्चों की पुरानी बुक्स में बनाई है। तो यहाँ पे आपके बच्चों की पुरानी बुक्स भी रीयूज़ हो रही है और यहाँ पे 4 लाइन्स है, तो बच्चों की अल्फ़ाबेट लिखने की जो सही फॉर्मेशन है उस पर आप काम कर सकते हो। तो ये है हमारी पहली वर्कशीट। अगर हम बच्चे को ब्लैंक पेपर और पेंसिल दे दें और बोले कि चलो बच्चा A to Z लिख के बता दो, तो बच्चे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को थोड़ा बोरिंग लगेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं और कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं। यहाँ पे बच्चों को मिसिंग लेटर्स लिखने हैं, जो लेटर्स मिस है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे A और यहाँ पे फिर उनको लिखना है B, तो A to Z उनका पूरा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को कैपिटल लेटर्स लिखने हैं और यहाँ पे स्मॉल लिखने हैं। तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों की हमने रिवीजन करवा दी बच्चों की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है LKG, UKG एंड फर्स्ट क्लास तक बच्चों को B, D, P एंड Q में बहुत कंफ्यूजन होती है। इसे लेटर रिवर्सल प्रॉब्लम कहा जाता है, जो छोटे बच्चों में बहुत देखा जाता है। तो वो ना हो, इसीलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल B लिखा है और यहाँ से बच्चों को स्मॉल b ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। यहाँ पे कैपिटल D है और यहाँ पे बच्चों को स्मॉल d ढूंढते हुए उनको सर्कल करना है। यहाँ पे जिस तरह P है तो यहाँ पे P है, Q है, D है, B है, सारे अल्फ़ाबेट में से बच्चों को स्मॉल p ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। यहाँ पे Q है तो बच्चों को Q ढूंढते हुए उनको सर्कल करना है। B एंड D देखने में ऑलमोस्ट सेम जैसे है, मिरर इमेज कहा जाता है इन्हें। तो B एंड D में भी और P एंड Q में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते। तो इस तरह की जितनी हो सके आप वर्कशीट बना के बच्चों को रिवाइज करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे टाइटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि अभी तो हमने बच्चों को सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखना सिखाया है। बच्चे अभी रीडिंग नहीं करना सीखे, तो एट द बिगिनिंग मुझे ही समझाना है बच्चों को कि इस वर्कशीट में उन्हें करना क्या है। तो मुझे यहाँ पे टाइटल लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं लगती, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। आप चाहे तो लिख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड वर्कशीट की ओर। यहाँ पे तो बच्चों को बताने की भी ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे बच्चों को क्या करना है। बच्चे देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट को मैच करना है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और इन्हें थोड़ा इजी करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जिस कलर यूज़ करके कैपिटल J लिखा है उसी कलर का मैंने स्मॉल J लिखा है। ये मैंने थोड़ा बच्चों के लिए इजी करने के लिए करा है। अगर बच्चों को हम थोड़ा हार्ड दे दें या फिर हमें कभी लगे कि बच्चा हमारा अभी इंटरेस्टेड नहीं है स्टडीज़ के लिए, तो आप इस तरह की ईजी वर्कशीट उन्हें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो वो फटाफट से कर देंगे। तो स्टडीज़ में उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उनके काम को थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इस तरह से दोनों को सेम कलर में लिखा है। एक तरफ मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे और दूसरी तरफ स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, दोनों को बच्चों को मैच करना है। देन आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट की ओर। जो भी ड्राइंग आपको इजी लगे आप ड्राइंग बना लीजिए और दूसरी साइड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, K for काइट होता है, तो यहाँ पे बच्चों को K लिखना है। आप चाहे तो एक ही अल्फ़ाबेट लिखवा सकते हो और आप चाहे तो दोनों अल्फ़ाबेट लिखवा सकते हो, कैपिटल K एंड स्मॉल k, तो दोनों की रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे फिश है तो यहाँ पे बच्चों को लिखना है कैपिटल F एंड स्मॉल f। यहाँ पे ग्रेप्स है तो बच्चों को लिखना है कैपिटल G एंड स्मॉल g। J for जग होता है तो यहाँ पे बच्चे J लिखेंगे। I for आइसक्रीम होता है, A for एप्पल होता है। तो इस तरह से आप रिवीजन करवा सकते हो। देन हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ पे भी बच्चे को मिसिंग लेटर से लिखने हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लेटर्स लिखे हैं, कैपिटल J एंड स्मॉल j, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे कैपिटल K एंड स्मॉल k। उसके बाद L मैंने लिखा है और मैंने फिर ब्लैंक छोड़ दिया है, तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है कैपिटल M एंड स्मॉल m।
ए लिखा है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इस तरह से आप करवा सकते हैं। पूरा ए टू जेड अगर आप साथ में लिखवाएंगे तो बच्चे के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। बच्चों को काम थोड़ा इजी करने के लिए आप इस तरह से वर्कशीट बना सकते हैं। देन हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, बहुत ही इजी है ये। मैंने रैंडमली ए टू जेड यहाँ पे कैपिटल में और यहाँ पे स्मॉल में लिख दिए हैं। बच्चों को सिर्फ पेंसिल घुमाना है और साथ ही साथ जो भी अल्फ़ाबेट के ऊपर उनकी पेंसिल घूमेगी तो वहाँ पे उनका अल्फ़ाबेट का रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो यहाँ से ए से हम स्टार्ट करेंगे। ए के बाद बच्चों की पेंसिल जाएगी बी पे, बी से हम जाएंगे सी पे, सी के बाद हम नीचे आएंगे डी, डी के आसपास ही कहीं आपको ई लिखना है तो बच्चे दूसरे अल्फ़ाबेट में से ई ढूंढेंगे और फिर ई पे जाएंगे, फिर बच्चे अल्फ़ाबेट में से एफ। इस तरह से मैंने रैंडमली अल्फ़ाबेट लिख दिए और बच्चों को सिर्फ पेंसिल घुमा के उनको मैच करना है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लोअर के अल्फ़ाबेट के साथ भी किया है। ए लिखा है, उसके बाद बच्चों को यहाँ पे बी पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे, ई। तो ये काम बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इससे बच्चों की अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन भी हो जाएंगे। वो इन वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए मना नहीं करेंगे क्योंकि ये काम बहुत उनके लिए ईजी है। देन हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ पे मैंने एक मैंगो ड्रॉ किया है और यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं। ये लोअर केस अल्फ़ाबेट है। यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे हम, फिर बी पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ मैंने डॉट्स बनाए, तो ये पिक्चर जब बच्चे कंप्लीट करेंगे तो ये एक मैंगो का पिक्चर ड्रॉ हो जाएगा। तो बच्चों को थोड़ा मज़ेदार लगेगा। अगर आप बच्चों को सही तरह से स्टडीज में इन्वॉल्व करें तो बच्चे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। और ये पिक्चर कंप्लीट करवाने के बाद आप उनको क्रेयॉन्स दे सकते हो। कुछ देर तक उनको बिजी रखना चाहते हो तो आप क्रेयॉन्स दे दीजिए, तो ये पूरा कलर करके थोड़े टाइम तक एंगेज रहेंगे। और इस पिक्चर को बनाने के लिए मैंने पहले पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर लिया है और फिर ABCD मैंने लिख दिया है और फिर इरेज कर दिया है, तो ये बनाना भी मेरे लिए भी मुश्किल नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी। यहाँ पे मैंने कैपिटल एंड स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट लिखे हैं और यहाँ पे बच्चों को करना क्या है, बच्चों को आफ्टर लेटर्स बच्चों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है मैंने M लिखा है, कैपिटल M एंड स्मॉल m, तो यहाँ पे बच्चों को कैपिटल N एंड स्मॉल n लिखना है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने कैपिटल B एंड स्मॉल b लिखा है, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे कैपिटल C एंड स्मॉल c। तो यहाँ पे बच्चे को आफ्टर लेटर्स लिखना है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं और यहाँ पे मैंने मिक्स कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल लेटर है, जैसे कि यहाँ पे L है, तो बच्चों को यहाँ पे L ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। सेम उसी तरह से यहाँ से K है, तो बच्चों को यहाँ पे K ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। देन नेक्स्ट है हमारा, जिस तरह से हमने मैंगो बनाया है उसी तरह से यहाँ पे बच्चों को A से स्टार्ट करेंगे, A से फिर B जाएंगे, B से फिर C जाएंगे। उस तरह से ये पूरी ड्राइंग जब बच्चे कंप्लीट करेंगे तो ये एक स्टार बनेगा। पूरी ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद आप क्रेयॉन्स दे दीजिए, फिर से बच्चे थोड़े टाइम तक बिजी रहेंगे और ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सेम उसी तरह से मैंने एक हाउस ड्रॉ किया है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं, तो बच्चों को यहाँ पे हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखे हैं, फिर यहाँ पे मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखे हैं और बच्चों को सिर्फ ये हाउस कंप्लीट करना है, तो अल्फ़ाबेट की रिकॉग्निशन भी उनकी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट रिवाइज करवाएंगे तो उनकी अल्फ़ाबेट की रिवीजन भी हो जाएंगी और उनके लिए ये काम बहुत ही ईजी था, तो वो पढ़ाई के लिए मना नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इसे वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।